समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, वंदनीय मातृशक्ति। संसार के अंदर बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो वेदों के विषय में नहीं जानते। बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो वेदों के विषय में जानते तो हैं, परंतु उनके क्या क्या नाम हैं वो नाम नहीं जानते। बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो नाम तो जानते हैं लेकिन उन्होंने वेद देखे नहीं। ऐसे मनुष्य मिलेंगे जिन्होंने वेद बाहर से देखे हैं, अंदर से नहीं देखे। और बहुत से मनुष्य ऐसे हैं संसार के अंदर जिन्होंने वेद अंदर से देखे हैं लेकिन वो वेद के मंत्रों को पढ़ नहीं सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। और बहुत से ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो वेद के मंत्रों का उच्चारण तो कर सकते हैं लेकिन ठीक ठीक यथार्थ अर्थ जानने वाले नहीं हैं। और बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो वेद मंत्रों का ठीक ठीक उच्चारण करते हैं, उनका ठीक ठीक अर्थ जानते हैं और उन अर्थों के अनुसार अपने आचरण को करते हैं। तो हम आर्य लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें वेदों के विषय में जानने, सुनने, पढ़ने को मिला। वेदों के अर्थों को हमने जाना और उसके अनुसार हम चलते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। वेद मंत्रों का हम प्रयोग करें, उनकी 3 स्थितियां हैं। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, वेद मंत्रों का पाठ करने वाला उत्तम है। मतलब कि जो वेद मंत्रों के पाठ को करना नहीं जानता, उसकी अपेक्षा वेद मंत्रों का पाठ करने वाला उत्तम है। और जो वेद मंत्रों का पाठ करने के साथ साथ अर्थ भी करता है, उसको उत्तमतर कहा है। और जो विद्वान मंत्रों के पाठ के साथ साथ अर्थ के साथ साथ वैसा आचरण भी करता है तो उसको उत्तमतम कहा है। इसलिए हमें कभी वेद मंत्रों को छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी दैनिक दिनचर्या के काल में हम वेद मंत्रों के उच्चारण से वंचित ना हो जाए। एक तो उसका ठीक उच्चारण सीखना चाहिए विद्वानों का संग करके, और कम से कम अर्थ नहीं कर सकते तो शुद्ध उच्चारण भी यदि हम करेंगे तो महर्षि दयानंद जी ने उसको उत्तम कहा है। वो हमारे लिए हितकारी, लाभदायक होगा। और अर्थ जाने तो और अच्छा है, क्योंकि जब हम वेद मंत्रों का अर्थ भी करते हैं तो उससे हमारी जो भावनाएं हैं वो पवित्र होती है, हमारी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होती है, परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, ईश्वर को प्रसन्न करने की भावना बनती है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की भावना बनती है, ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावों के विषय में भावना बनती है। और उन भावनाओं के बनने से फिर हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसा बनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। संसार के विषय में भावना बनती है, संसार कैसा है। नहीं तो प्राय लोग यही मानते हैं कि अधिकतर लोग ये संसार चलता रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। परंतु मंत्रों के अंदर क्या बताया है कि प्रलय भी होता है, ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो वर्णवः। शरीर के विषय में भावना बनती है। व्यक्ति ये मानता है मैं जीता रहूँगा, मरूंगा नहीं। दूसरे व्यक्तियों को मरते हुए देखता है, फिर भी कितना अविद्या का प्रभाव होता है। वो ये मानता है कि दूसरा मरा है, मैं तो नहीं मरूंगा। लेकिन वेद मंत्र के अंदर क्या कहा, भस्मांतम शरीरम, ये शरीर अंत में भस्म हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी यथार्थ भावनाएं हमारे अंतःकरण के अंदर उत्पन्न होती है, दृढ़ होती है, जिससे हमारा जीवन पवित्र होता है और हम अच्छे कार्यों को करने में प्रवृत्त होते हैं। वेद को माता कहा गया है, वेद माता पावमानी द्विजा नाम, जो द्विजों को क्या है, पवित्र करने वाली है और प्रेरित करने वाली है।
अब अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाता है। अग्निहोत्र के अंदर अनेक मंत्रों को बोलते हैं। कौन से मंत्रों के क्या शीर्षक हैं, क्या सारे हम उनको जानते हैं? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हथेली में जल लेकर पानी पीते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं। उन मंत्रों को क्या कहते हैं? आचमन। फिर उंगलियों के माध्यम से शरीर के अंगों को स्पर्श करते हैं, तो उन मंत्रों का नाम क्या है? अंग स्पर्श मंत्र। फिर ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं मंत्रों के माध्यम से, तो उन मंत्रों का नाम क्या है? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। फिर हम अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं, मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र का क्या नाम है? अब यहाँ गड़बड़ हो गई ना। ये अग्नि प्रदीपन मंत्र है। अग्नि प्रदीपन मंत्र, हमने अग्नि जलाई, माचिस की तीली। फिर उस अग्नि को जलाकर हमने यज्ञ कुंड के अंदर स्थापित किया, और स्थापित करते समय हम मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का क्या नाम है? अग्न्या ध्यान मंत्र, अग्नि को स्थापित करने वाला मंत्र। फिर उसके बाद हम 3 समिधा की आहुतियाँ डालते हैं, तो उन मंत्रों का क्या नाम है? समिधा धान। अग्न्या धान, अग्नि को स्थापित करना। समिधा धान, समिधाओं को स्थापित करना। फिर उसके बाद 5 घी की आहुतियाँ डालते हैं। उन मंत्रों का क्या नाम है? पंच घृत आहुति मंत्र। उसके बाद हम जल छिड़कते हैं यजुर्वेदी के चारों ओर, उनका क्या नाम है? जल प्रसेचन मंत्र। फिर उसके बाद 4 घी की आहुतियाँ डालते हैं। 2 आहुतियाँ लंबी करके डालते हैं, 2 घी की आहुतियाँ बीच में डालते हैं। तो जो 2 आहुतियाँ लंबी करके डालते हैं जिन मंत्रों से, उन मंत्रों का क्या नाम है? आधार, आधार आज्य आहुति। आधार मतलब धार बनाकर जो हम अग्नि घी को डालते हैं। और बीच में जो 2 आहुतियाँ डालते हैं जिन मंत्रों को बोलकर, उनको क्या कहेंगे? वहाँ तो धार बना नहीं रहे, तो वहाँ आज्य भाग आहुति, उसका नाम है आज्य भाग आहुति। फिर प्रातःकालीन मंत्र होते हैं, सायंकालीन मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो दोनों काल के अग्निहोत्रों में समान होते हैं, उनको उभयकालीन आहुति मंत्र कह सकते हैं, या प्रातः और सायंकाल के आहुति मंत्र कह सकते हैं। और फिर अंत में क्या है? सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। वैसे इसको पूर्ण आहुति कहा जाता है, पूर्ण आहुति का मंत्र। इसका शीर्षक कुछ दिया नहीं गया, तो ये हम करते हैं। तो इनके शीर्षक, मंत्रों के शीर्षक हमें पता होने चाहिए। आप संध्या करते होंगे, संध्या में विष्णु देवी है, इसका नाम क्या है? आचमन। फिर उसके बाद क्या करते हैं? अंग स्पर्श करते हैं, तो उन मंत्रों का क्या नाम है? नहीं, वो इंद्रिय स्पर्श। उसके बाद ओम भू पुनातु शिरसी बोलते हैं, इनका क्या नाम है? मार्जन मंत्र। फिर 7 छोटे छोटे मंत्र बोलते हैं, उनका क्या नाम है? ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा। ये प्राणायाम मंत्र हो गए। फिर ऋतम च सत्यं च 3 मंत्र बोलते हैं, इनका क्या नाम है कांति भाई? आगमर्शन मंत्र। फिर उसके बाद प्राची दिगग्निरधिपति, ये 6 मंत्र बोलते हैं, इनका क्या नाम है? मनसा परिक्रमा मंत्र। फिर उसके बाद 4 मंत्र बोलते हैं, ओम द्वयम तमसस्वरी तच्चक्षुदेवहितम, इनका क्या नाम है? उपस्थान मंत्र। और फिर गायत्री मंत्र बोलते हैं। उसके बाद ओम नमः शंभुवाय च, इसका क्या नाम है? नहीं, ये नमस्कार मंत्र है। हाँ, इससे पहले समर्पण प्रार्थना है, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया नेन जपोपासनादि करना। इस, तो ये जो हम मंत्र बोलते हैं उनका क्या शीर्षक है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो यज्ञ को करते समय अर्थ भी हमें करना चाहिए। तो आधार आज्य आहुति और आज्य भाग आहुति, फिर प्रातःकालीन आहुति, इन मंत्रों के ऊपर थोड़ा अर्थ विचार करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा। बहुत से व्याख्याओं में जहाँ ये यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या की जाती है, तो अनेक विद्वानों की व्याख्याएं उन्होंने कर्मकांड परक की है। अग्नि से
भौतिक अग्नि ले रहे हैं, सूर्य ज्योतिर्ज्योति से भौतिक सूर्य ले रहे हैं, ऐसा अर्थ किया। लेकिन महर्षि दयानंद जी की क्या शैली है, वो ईश्वर परक अर्थ करते हैं। अग्नि ज्योतिर्ज्योति से भौतिक अग्नि नहीं लेंगे, अग्नि से ईश्वर लिया है। सूर्य ज्योतिर्ज्योति से सूर्य भौतिक सूर्य नहीं लिया, ईश्वर लिया। इसी प्रकार से जल सेचन मंत्र है, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाए दिव्यो गंधर्वाह केतपुः। अब दिव्यो गंधर्वाह केतपुः कौन है? बहुत सी व्याख्याओं में जल मिलेगा जो दिव्य है, पृथ्वी को धारण करने वाला है, शरीर को पवित्र करने वाला है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ ईश्वर परक किया। तो इन क्रियाकांडों में भी ये शैली हमें पता लगती है। और महर्षि दयानंद जी की ये शैली वेद के अनुकूल ही है, कोई अपनी नहीं है उनकी, वेद के अनुसार ही उन्होंने ये की है। तो ईश्वर परक अर्थों की हमें प्रमुखता देनी चाहिए। तो ओम अग्नये स्वाहा, अग्नि जो स्वप्रकाश या सर्वज्ञ परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा पालनार्थ, संसार के हित के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह से स्वाहा ये हम आहुति देते हैं। 4 बातें बताई। परमेश्वर के अनुग्रह से ये आहुति दे रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आहुति दे रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालनार्थ ये आहुति दे रहे हैं, और चौथा सारे संसार को हित करने के लिए ये हम आहुति दे रहे हैं। ये 4 भावनाएं इस मंत्र के अंदर उत्पन्न की जाती है। और दिन के अंदर जितने भी हम व्यवहार कर रहे हैं, आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट वर्षों से गौ सेवा का कार्य कर रहा है, गौ संवर्धन का, गौ रक्षा का कार्य कर रहा है, वर्षों से यज्ञ का कार्य कर रहा है, गुरुकुलों का कार्य कर रहा है। क्या ये भावना रहती है कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या ये भावना रहती है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ईश्वर के प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? क्या ये भावना रहती है कार्य को करते समय कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं संसार के हित के लिए कर रहे हैं? ये भावना इन कार्यों को करते समय बनी रहनी चाहिए। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं ईश्वर के अनुग्रह से कर रहे हैं। ईश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या? ईश्वर के अनुग्रह से हम ये कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? कोई कहेगा कि ईश्वर ने हमें शरीर आदि साधन दिए हैं, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, ये ईश्वर का अनुग्रह है, तो इस कारण से हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन चोर डाकू भी कहेगा, चोर डाकू के पास भी तो शरीर आदि साधन है, सामर्थ्य है, वो भी तो ये कह सकता है कि ये मैं ईश्वर के अनुग्रह से कर रहा हूँ, ईश्वर ने मुझे शक्ति सामर्थ्य दिया है। तो ये अनेकांतिक है, दोनों पक्षों में जाता है। तो अनुग्रह से क्या अर्थ लेना चाहिए? ईश्वर ने इन कार्यों को करने की प्रेरणा दी है, वेद आदि शास्त्रों में विधान किया है, विधि की है कि विद्या को बढ़ाना चाहिए, गो आदि पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, अग्निहोत्र यज्ञ का विस्तार करना चाहिए। ये ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है। यदि हम वेद ना पढ़ते, वेद ना जानते, तो क्या इन कार्यों को कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये ईश्वर का अनुग्रह है। तो ये 4 भावनाएं दृढ़ होनी चाहिए। साधकों के लिए भी वानप्रस्थ आश्रम किस लिए लिया जाता है? साधना के लिए। साधना किस लिए की जाती है? साधना किस लिए की जाती है? संसार से विरक्त होने के लिए। जिसको अभी गृहस्थ आश्रम में संसार से विरक्ति नहीं हुई, अब वो विरक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो फिर वो जंगल में जाएगा, एकांत में, जो उसने शास्त्रों को पढ़ा है उनके ऊपर चिंतन मनन करेगा, विचार करेगा, आत्मा परमात्मा को जानेगा। और जिसने पहले नहीं पढ़ा कुछ भी शास्त्रों को, तो उसको तो पहले पढ़ना पड़ेगा वानप्रस्थ आश्रम में, पढ़ेगा नहीं तो चिंतन मनन कैसे करेगा? और फिर वो वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्या भी करेगा। तो साधना में भी वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए भी वानप्रस्थ आश्रम के प्रकरण में सत्यार्थ प्रकाश में 5 महायज्ञों का विधान किया गया है। उसको भी 5 महायज्ञ करने चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए। और बहुत से साधक ऐसे मिलेंगे जो साधना तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनको करते समय ये जो भावनाएं मैंने बताई, परोपकार की भावनाएं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की भावना, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से कर रहा हूँ, ये नहीं मिलेगी। बस उनका तो यही लक्ष्य रहेगा, मुझे वैराग्य उत्पन्न करना है, वैराग्य उत्पन्न करना है, बस वो चिंतन मनन करते रहेंगे। और 5 महायज्ञों में भी वो परमार्थ करेंगे, प्रतिदिन नहीं करेंगे, अच्छी प्रकार से नहीं करेंगे, इस कारण से फिर उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में साधना का बहुत उत्कृष्ट मार्ग दर्शाया है। मंत्रों के जो अर्थ किए गए हैं उसके अंदर हमें साधना की पद्धति पता लगती है, किस प्रकार से हमें साधना करनी है, कैसी भावनाएं उत्पन्न करनी है। तो
मंत्र के अंदर ये 4 भावनाएं हैं। और फिर अग्नि शब्द है, ये भी एक भावना को उत्पन्न कर रहा है ईश्वर के विषय में। ओम शब्द भी ईश्वर के विषय में एक भावना को उत्पन्न कर रहा है। ओम शब्द का क्या अर्थ करते हैं? सर्वरक्षक। तो ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है, मेरी भी रक्षा करने वाला है। और मैं यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। तो ये भावना जब दृढ़ हो जाती है, फिर व्यक्ति संकटों के आने पर, आपत्तियों के आने पर घबराता नहीं, विचलित नहीं होता कि परमेश्वर मेरा रक्षक है। संसार के अंदर तो हानि लाभ, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान होते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसकी हानि ना हुई हो, जिसको दुख प्राप्त ना हुआ हो, जिसका अपमान ना हुआ हो, जिसकी हार ना हुई हो। कोई ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर मिलेगा नहीं। ये संसार की गति है, और जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा भी अवश्य। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उत्पन्न तो हो गया है लेकिन मरेगा नहीं। तो ये जो संसार की स्थिति है, इसको समझ में आती है जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। ईश्वर, उसको शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, पढ़ने से सुनने से जान लिया, लेकिन अभी वो उतरा नहीं है, अंदर नहीं उतरा, अंदर से उसका बोध नहीं हुआ। तो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, यज्ञ आदि पंच महायज्ञ आदि करता है, ईश्वर अंदर से उसको ऐसा ज्ञान देता है। और फिर ये ईश्वर की रक्षा है, सर्वरक्षक कहा ना, ये ईश्वर की रक्षा है। तो फिर वो संसार की विकट परिस्थितियों के आने पर, ऊंच नीच होने पर विचलित नहीं होता, सम रहता है, एक जैसा रहता है। गीता के अंदर भी आया ना, समत्व योग उच्यते। चाहे मान हो, अपमान हो, हार हो, जीत हो, जो एक समान बना रहता है उसको योग कहते हैं। तो ये स्थिति किसको प्राप्त होती है? जिसकी ईश्वर रक्षा करता है, जिसको ईश्वर संसार के विषय में विज्ञान देता है, जिसको ईश्वर आत्मा के विषय में विज्ञान देता है। आत्मा के विषय में तो सुन लिया, आत्मा के विषय में भी प्रतिदिन विचार चिंतन करना चाहिए कि मैं आत्मा नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी कोई हानि नहीं कर सकता। अब कोई काम बिगड़ गया, कोई हानि हो गई, कोई अपमान हो गया, तो ये विचार करें मेरा क्या बिगड़ा, मेरा कुछ बिगड़ा, आत्मा का कुछ बिगड़ा? आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, आत्मा तो वैसा का वैसा है। तो जब ये ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान स्थिर होता है, हानि होने से, अपमान होने से आत्मा घटता नहीं है, और लाभ होने से, सम्मान होने से, जीत हो जाने से आत्मा बढ़ता नहीं है। तो फिर ये जो स्थितियाँ हैं, ये व्यक्ति को विचलित नहीं करती। तो ये सर्वरक्षक की भावना। तो यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन श्रद्धापूर्वक करते रहेंगे, वेद आदि शास्त्रों के अंदर यह भी बताया है कि केवल आज्ञा पालन नहीं करना, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये जो आहुति दे रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक देनी है। वेद, ईश्वर और धर्म, इन 3 विषयों में रुचि होनी चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी ने वेद मंत्र के एक भावार्थ में अपने वेद भाष्य में लिखा है कि विद्वानों का यही कर्तव्य है, जो विद्वान नहीं है उनको विद्वानों जैसा बनना चाहिए, कि वेद, ईश्वर और धर्म में रुचि होना, मतलब श्रद्धा होना। वेद में श्रद्धा हो, ईश्वर में श्रद्धा हो और धर्म में श्रद्धा हो। ये जो हम अग्निहोत्र आदि कर रहे हैं अथवा कोई और उत्तम कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो श्रद्धापूर्वक जब हम करेंगे तो फिर हमें जो हमने सुना है, पढ़ा है, सत्संग किया है, तो उस विषय में हमें अंदर से बोध उत्पन्न होगा, वो अंदर से समझ बैठेगी वैसे धीरे धीरे। और साथ साथ में तपस्या भी आवश्यक है। अच्छे कार्यों को करते हुए हम कुछ तपस्या भी करते रहें। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध। तो आत्मा किससे शुद्ध होता है? विद्या और तप से। तप का मतलब क्या है? जो हमारे आश्रमों में जिन पंच महायज्ञ आदि कर्तव्य कर्मों का, धर्मों का विधान किया है, उनको करते हुए कभी कभी कष्ट भी होता है। शरीर तो हमेशा एक जैसा रहता नहीं, कभी कुछ समस्या होती है, कभी कुछ समस्या होती है, कभी कम दिखाई देता है, कभी कम सुनाई देता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तो उनको सहन करते हुए भी हम करते रहें अपने कार्य को, ये तपस्या है। तो इससे आत्मा क्या है? शुद्ध हो। ये तो शरीर से संबंधित है, बाहर से भी होती है समस्या। कोई निंदा करता है, अपमान करता है, करते रहो, अच्छा कार्य है। यदि हमें निश्चय है कि अच्छा कार्य है तो कोई विरोध करे, निंदा करे, करता रहे, उसको सहन करना, ये भी क्या है? तपस्या है। और कोई सम्मान करे
स्तुति करे, उसमें भी प्रसन्न होना, उसको भी सहन करना, ये भी क्या है? तपस्या है। तो इससे आत्मा क्या है? शुद्ध होता है। तो ओम अग्नये स्वाहा, हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप अग्नि हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और स्वप्रकाश हैं, आपके पास अपना ज्ञान है, अपनी विद्याएं हैं। ऐसे आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी आज्ञा पालनार्थ, संसार के हित के लिए, आपके अनुग्रह से ये हम आहुति देते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? इदन न ममा भी बोलते हैं। यहाँ तो नहीं बोलते ना, दूसरे मंत्रों में बोलते हैं इदन न ममा। इदन न ममा का क्या अर्थ है? ये भी एक भावना को उत्पन्न करता है कि ये जो मैंने आहुति दी है ये मेरी नहीं है, सब पदार्थ ईश्वर के हैं। ईश्वर के दिए हुए पदार्थों को ही हम ईश्वर के समर्पित कर रहे हैं। ईश्वर के समर्पित करना मतलब ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ईश्वर भी यही चाहता है। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर ये चाहता है कि मैंने मनुष्यों को जो पदार्थ साधन आदि दिए हैं वो उन पदार्थों का प्रयोग मेरी आज्ञा के अनुकूल करें, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें। तो इस प्रकार से ये भावना कि ये सब पदार्थ मेरे नहीं है। तो इससे क्या होगा? जो अभिमान उत्पन्न होता है, अभिमान का दोष नहीं होगा, स्वस्वामी संबंध नहीं बनेगा। स्वस्वामी संबंध के कारण अभिमान आदि उत्पन्न होते हैं और अभिमान के कारण फिर अनेक आगे विकार उत्पन्न होते हैं। तो उन विकारों से, दोषों से हम बच जाएंगे। तो ये भावना भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि अग्निहोत्र करते समय कभी कभी जल्दीबाजी भी होती है, जल्दी जल्दी आहुति देते हैं, ठीक आहुति डले, गलत ना डल जाए, मंत्रों का भी ठीक उच्चारण रहे। फिर भी यदि हम अलग से बैठ के भी थोड़ा विचार करें, भावना करें और संकल्प लेके बैठें कि भाई अर्थ के साथ साथ भावना भी बनानी है, अर्थ भी करना है, तो संकल्प में शक्ति होती है। तो उससे हम मंत्रों का प्रयोग करते हुए, अर्थ और भावना को बनाते हुए बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को पवित्रता की ओर बढ़ा सकते हैं।